सालों से बॉलीवुड ने हमें कुछ ऐसे स्पाई हीरोज़ दिए हैं जो कि स्पाई हीरोज़ कम सुपर हीरोज़ ज़्यादा लगते हैं, जो कि तगड़े-तगड़े स्टंट कर लेते हैं, भारी-भारी गन मशीनें चला लेते हैं और इनका ऑरा ही ऑरा होता है। मगर धुरंधर ने ये गेम चेंज करके रख दिया है, क्योंकि धुरंधर सिर्फ एक एक्शन से भरी हुई मूवी नहीं है, बल्कि वो दिखाती है कि एक रियल स्पाई मूवी कैसे बनाई जाती है। एक स्पाई के लिए मिशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे कितनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और जाने क्या-क्या करना पड़ता है, जो कि हमें अभी तक किसी भी बॉलीवुड मूवी में देखने को नहीं मिला था। तो आज हम उन्हीं कुछ रीज़न्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे धुरंधर एक बेटर स्पाई मूवी है पूरे स्पाई यूनिवर्स से। रियल स्पाई मूवी, स्पाई मूवीज़ की बात चल रही हो और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स बीच में ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अपने यहाँ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स पहले से इस्टेब्लिश कर दिया गया है और इसमें जो स्पाई मूवीज़ आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पाई जैसी तो नहीं लगती हैं। अगर मैं मेनली बात करूँ तो एक था टाइगर और वॉर, यही दो मूवीज़ ऐसी हैं जिनमें वो स्पाई वाली बात है। बाकी किसी भी मूवी चाहे वो पठान हो, टाइगर ज़िंदा हो, टाइगर 3 हो या वॉर 2 हो, जो कि अभी डिज़ास्टर ही साबित हुई है, तो उनमें से कोई भी मूवी ऐसी नहीं जिनसे तुम्हें देख के लगता हो कि भाई ये स्पाई मूवी है, तुमको ये एक्शन मासी मसाला मूवीज़ लगती हैं। जबकि इनके अलावा धुरंधर मूवी एकदम अलग ही अप्रोच लेती है। वो एकदम रियल स्पाई मूवी की तरह काम करती है। जैसे कि अगर एक रियल स्पाई होगा और किसी दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ उसको आम आदमियों की तरह जीवन जीना पड़ेगा, या हो सकता है उनसे भी बुरा। तो कुछ इसी तरीके से ये मूवी की कहानी स्टार्ट होती है। इसमें एकदम रियल स्पाई वाली बात है। जबकि अगर तुम स्पाई यूनिवर्स की कोई मूवी उठा के देख लोगे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हीरो कहीं से भी फ्लाइट लेके दूसरे देश में चला जाता है, फिर वहाँ पे फाइट वगैरह करके दूसरे देश में चला जाता है, मतलब कहीं भी आ रहा है कहीं भी जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं उसको। और जबकि इसमें देखो, अगर तुम देखोगे तो रणवीर सिंह को शुरुआत में कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था सिर्फ उसकी गैंग का मेंबर बनने के लिए। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा स्पाई यूनिवर्स से बेटर करती है। जब भी कोई स्पाई दूसरे देश में जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अपने आप को वहाँ से छुपा के रखना, अपने आप अपनी आइडेंटिटी वहाँ से छुपा के रखना। और बाकी जो मूवीज़ थी स्पाई यूनिवर्स वाली, उसमें तो मुझे एक था टाइगर छोड़ के किसी में भी ऐसा नहीं लगा। बाकी सब मूवी में खुलेआम घुसा जा रहे हैं, कहीं भी अपनी पूरी आइडेंटिटी दिखा रहे हैं, कहीं भी गन मशीन लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। तो जबकि धुरंधर में आप देखते हो कि लास्ट तक रणवीर सिंह अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है। लास्ट में जब वो रिवील होती है तो उसके बाद क्लाइमैक्स आता है। तो धुरंधर में ये चीज़ काफ़ी अच्छे से उन्होंने दिखा के रखी है कि एक स्पाई को किस तरीके से छुप के रहना चाहिए, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसलिए ये एक स्पाई मूवी के रूप में सही से काम करती है। इमोशनल एंगल, तो इमोशनल एंगल से मतलब मेरा ये नहीं है कि यहाँ पे माँ बेटे या फिर भाई बहन या भाई भाई या लड़का लड़की वाला इमोशनल एंगल। यहाँ पर इमोशनल एंगल से मतलब है भाई देश के प्रति हमारा इमोशन। तो आप मूवी के जो सेकंड हाफ में उसमें एक सीन आता है जहाँ पर सारे लोग एक कमरे में खड़े होते हैं, सारे लोग मतलब अर्जुन रामपाल कैरेक्टर, अक्षय खन्ना कैरेक्टर, रणवीर सिंह का कैरेक्टर और भी काफ़ी कैरेक्टर थे, वो एक ही रूम में खड़े होते हैं और सामने एलसीडीज पे मुंबई अटैक लाइव चल रहा होता है। अब तुम अपने आप को रणवीर सिंह की जगह इमेजिन करके देखो। रणवीर सिंह एक इंडियन है जो कि पाकिस्तान में छुप के रह रहा है और बाकी सब वहाँ पर पाकिस्तानीज़ है जो कि चाहते ही हैं कि मुंबई पर वो हमला हो, और वो कितने ज़्यादा खुश थे वो मूवी में आपने देख ही लिया होगा। अब उसमें आप रणवीर सिंह की जगह अपने आप को इमेजिन करो। सोचो किसी ने तुम्हारे देश पे हमला कर दिया और तुम उनके साथ उसी रूम में हो और तुम्हारा खून खौल रहा है और तुम्हारे उसमें तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जब गन डील हुई थी तो रणवीर सिंह के कैरेक्टर हमज़ा ने ही कसाब को वो बंदूक दी थी, इसलिए वो कहीं न कहीं उसको वो दाग अपने ऊपर लेना पड़ता है। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर इमोशन से भर जाती है भाई। कुछ लोग के तो आँसू नहीं रुकेंगे और कुछ लोग तो शॉक में चले जाएँगे भाई उस सीन को देख के। मैं तो भाई शॉक हो गया था कि भाई ये क्या कर दिया रणवीर सिंह ने। तो ये मूवी उस एंगल पे काफ़ी ज़्यादा सही अप्रोच लेती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल शॉकिंग हो जाती है भाई। फैंटास्टिक कास्ट, फैंटास्टिक एक्टिंग। तो यहाँ पर भाई पूरी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट एक्टर्स को लिया गया है। हाँ, कुछ बेस्ट एक्टर्स ले गए थे जैसे पंकज त्रिपाठी या फिर लेट सर इरफान खान, अगर उन वो भी होते ना इस मूवी में तो भाई तहलका ही मच जाता। मगर अभी जो भी है उसके लिए ठीक है। तो रणवीर सिंह एज एन ग्रेट एक्टर, वो काफ़ी बार कुछ खराब मूवीज सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि तुम्हारी सर्कस हो गई या तुम्हारी सिंघम अगेन हो गई, या तुम्हारी ये रॉकी रानी प्रेम कहानी हो गई। ये कुछ अजीब-अजीब सी टाइप की मूवीज़ ये सिलेक्ट कर लेते हैं, मगर जब बंदा अपनी एक्टिंग पे उतरता है ना, तो बंदा फाड़ के रख देता है भाई सबको। अब इसकी लास्ट जो तगड़ी मूवी आई थी, मुझे याद है पद्मावत, उसमें भाई खिलजी का जो उसने रोल किया था ना, रिमार्केबल भाई, आइकॉनिक रोल बन चुका है वो। ठीक है, तो रणवीर सिंह एक्टर अच्छा है, बस उसको स्क्रिप्ट सिलेक्शन थोड़ा-सा अपना इम्प्रूव करना चाहिए, बाकी बंदा तो अच्छा है। इसके बाद हम लोग अपने अगले एक्टर की बात कर लेते हैं, अर्जुन रामपाल। तो अर्जुन रामपाल काफ़ी दिनों बाद दिख रहे हैं भाई इंडस्ट्री में, मतलब बीच-बीच में आते रहते हैं मगर ऐसा कुछ ख़ास नहीं करके जाते हैं।
तो उनका रोल इस मूवी में काफ़ी कम है, आपने जैसे देखा ही होगा, क्योंकि वो धुरंधर 2 को सेटअप कर रहे हैं। तो वो धुरंधर 2 में मेन विलेन होने वाले हैं और मेन फाइट उन्हीं से होने वाली है। ट्रेलर में आपने काफ़ी सारे शॉट्स देखे होंगे अर्जुन रामपाल वर्सेस रणवीर सिंह के, तो वो इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि वो धुरंधर 2 में दिखाया जाएगा। तो वो धुरंधर 2 के मेन विलेन होने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है उनको एज़ अ विलेन देख के। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। थोड़े सीन थे मगर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था, ख़ासकर वो टॉर्चर वाले सीन में। इसके बाद अगले एक्टर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर अगले एक्टर हैं हमारे आर माधवन। उनका तो काफ़ी कम रोल दिया गया है, शुरुआत में ही काफ़ी दिखाया गया था, उसके बाद बीच में 2-3 शॉट्स थे और लास्ट में थे और उसके बाद हमको लोग को नहीं दिखाया गया है। तो उनका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है मूवी के लिए। तो उनकी एक्टिंग मुझे तो सही लगी, मतलब जिनका जितना उनका काम था उतना उन्होंने कर दिया। उनके डायलॉग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे, खासकर वो वाला डायलॉग कि ताकि जब वो नींद में भी हमारे बारे में सोचे ना, तो हम उनके ख्वाब में भी बैठे नज़र आने चाहिए। वो डायलॉग काफ़ी ज़्यादा हिट करता है और उसके बाद एक डायलॉग और था कि हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर है। तो ये डायलॉग उनके ज़्यादा काफ़ी हैवी हिट करते हैं। तो वो एज एन गुड एक्टर भाई अच्छा रोल उन्होंने किया है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एक्टर की तरफ, जो कि है संजय दत्त। तो भाई उन्होंने भाई पिछली काफ़ी मूवीज़ में वो दिखे हैं मगर उनका जो रोल था वह उतना रिमार्केबल नहीं था। मगर इस वाला जो रोल है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से निभाया भाई, मतलब एक्टिंग उनकी दिख रही है। खासकर वो पूरा वो जो डेज़र्ट के बीच में, वाइट डेज़र्ट के बीच में जो पूरा शॉटगन वाले सीन होते हैं भाई साहब, देख के मज़ा आ गया था। और उसके बाद क्लाइमेक्स भी काफ़ी ज़्यादा उन्हीं के ऊपर लीन कर जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देख के। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अक्षय खन्ना। भाई बंदे ने रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया है। भाई बंदे के बारे में क्या बोलूँ भाई, इतना कमबैक रणवीर सिंह का कम, ये अक्षय खन्ना कमबैक ज़्यादा लग रहा है। भाई पूरी मूवी में भाई 4 बार 5 बार एंट्री हुई और हर एंट्री में देख के मज़ा आया। ऐसा नहीं कि भाई साउथ की तरह एंट्री हो रही है, अब बार-बार बीजीएम ही चल रहा है, नहीं भाई। अक्षय खन्ना की एंट्री में भाई किक आ जाती है, इतनी बढ़िया एंट्री होती है। और क्या बताऊँ उसने जो एक्टिंग करी है ना, अब सोचो इसी साल बंदे ने छावा मूवी करी और उसमें जो रोल किया भाई आइकॉनिक। और उसके बाद मूवी के इस साल के लास्ट में एक और मूवी दी और उसमें भी रोल किया आइकॉनिक। तो बंदा भाई धुरंधर भाई ले गया भाई, रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया बंदे ने आराम से। तो ये थी भाई मूवी की कास्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और उन्होंने एक्टिंग भी बहुत खतरनाक करी है। ग्रिपिंग स्टोरी। तो मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है, एक प्लेन जो है वो वहाँ पर हाईजैक कर लिया गया और आर माधवन का कैरेक्टर जो है वहाँ पर नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है और नेगोशिएशन में काफ़ी सारे टेररिस्ट को वो लोग छोड़ देते हैं और उसके बाद भी वो अ, उनको बचाने में सक्सेसफुल तो हो जाते हैं मगर उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है इंडिया की तरफ से। तो उसके बाद वो लोग ट्राई करते हैं कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान में एक इंडियन स्पाई को भेज दें और वहाँ पर जाके उनकी सारी प्लानिंग, उनके सारे सिस्टम को पूरी तरीके से अपने अंडर में कर लें। तो इसलिए वहाँ पर भेजा जाता है रणवीर सिंह को और उसके बाद वो जिस तरीके से वहाँ पर एंटर करता है और अपना दिमाग लगा के किस तरीके से वो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर की गैंग में जाता है, रहमान डकैत की गैंग में घुसता है, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग वो किस तरीके से उसका भरोसा जीतता है और किस तरीके से एकदम उसका राइट हैंड ही बन जाता है। उसके बाद संजय दत्त के कैरेक्टर से भी वो जाकर हाथ मिलाता है और वहाँ पर जो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर था, शायद जमील करके नाम था उसका, तो उससे भी जाके हाथ मिलाता है। तो पूरी प्लानिंग देखने में मज़ा आता है और कोई भी सीन तुम्हें बोर नहीं करता है कि तुम्हें लग रहा हो अरे ये सीन तो मूवी में क्यों डाल दिया, बेकार का सीन था। ठीक है, तो मूवी की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है, तुमको अपनी सीट पे बैठा के रखती है और तुमको वेट कराती है कि भाई अगले सीन में अब क्या होने वाला है, तो तुम बोर तो नहीं होते मूवी में। टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस से मतलब है मेरा यहाँ पर मेल ऑडियंस है, क्योंकि भाई बच्चे तो नहीं, ए रेटेड मूवी है भाई। बच्चे पता नहीं लोग कैसे थिएटर में ले जाते हैं, वो उन लोग को कुछ होश नहीं रहता कि कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। तो भाई ये मूवी जो है वो ज़्यादातर मेल ऑडियंस को ही टारगेट करती है। भाई मेल ऑडियंस, खासकर इंडियन मेल ऑडियंस भाई साहब, जिसको मूवी को देख के भाई आपके आंसू निकलने वाले हैं या तो आपका दिमाग खराब होने वाला है, क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा इमोशन और एक्शन और ब्रूटैलिटी से भरी हुई है। भाई इसका एक्शन देख के भाई तुम भाई क्या बताऊँ, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बढ़ने वाला है, तुम्हारे अंदर एड्रेनलिन रश आ जाएगा, इतना ज़्यादा भाई इसका एक्शन खतरनाक था और मूवी की स्टोरी इतनी बैडास थी। तो भाई ये टारगेटेड सिर्फ मेल ऑडियंस के लिए ही बनाई गई है, वुमेन भी देख सकती है मगर उनको उतना शायद हिट ना करे, मगर मेल ऑडियंस को ही, क्योंकि इसके कैरेक्टर भी ऐसे लिखे गए हैं ना कि भाई वो मेल ऑडियंस एकदम परसीव कर जाते हैं, खासकर अक्षय खन्ना कैरेक्टर जो कि आखिरी तक भाई एकदम ऑरा फार्मिंग करके जाता है। तो ये मूवी
सिर्फ मेल ऑडियंस के लिए और खासकर उनके लिए जो जिनको लंबी मूवीज़ देखना पसंद है। बाकी जो रील वाले आजकल के छपरी लोग हैं ना, उनको ये मूवी नहीं समझ में आने वाली है। तो ये थे कुछ 5 रीज़न जिनके वजह से धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर के रूप में सही से वर्क करती है। तो मेरी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।